ओके, सो पहले तो व्हाट इज ब्लेंडर, राइट? हाँ, ब्लेंडर क्या है? ब्लेंडर एक 3D सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो अपन इतनी लाइक 2 दिन से गेम डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बातें चल रही थी, तो वी वर सीइंग दैट हाउ वी कैन पुट कोड्स एंड उससे अपन कैसे अपना गेम रन कर सकते हैं, राइट? नाउ कम्स द पार्ट वेयर वी डिजाइन आवर आर्ट वर्क्स फॉर द गेम, राइट? अब तुम गेम खेल रहे हो तो एक कैरेक्टर भी तो होगा, एक कैरेक्टर होगा, लेवल सेट होगा, उसके अंदर थोड़े से ट्रीज होंगे, उसके अंदर कार्स होगी, एंड ऑल्सो लाइक इन द बोथ वर्कशॉप आई थिंक थोड़ा सा तुम्हें हिंट भी मिल गया था कि ओके देयर इज अनदर सॉफ्टवेयर जो थोड़ा सा यूज में आता है टू मेक एसेट्स, राइट? तो एसेट्स इज समथिंग जो तुम्हें मिल भी जाते हैं लाइक फ्रॉम अलग अलग जगहों से, एंड तुम खुद भी बना सकते हो। माया एंड ब्लेंडर में से कौन बेटर है? ओके, सो बेटर वर्स ऐसा तो कुछ नहीं होता है, लाइक दे ऑल आर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। माया कुछ चीजों के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है, लाइक काफी ज्यादा प्रोफेशनली माया काफी ज्यादा यूज होता है फॉर पाइपलाइन पर्पसेस, बट ब्लेंडर इज समथिंग दैट इज फ्री एंड काफी ज्यादा उसका बेस बहुत ज्यादा अच्छा है, लाइक जो यूजर कम्युनिटी है वो काफी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन एनी अदर सॉफ्टवेयर, राइट? मैं सिनेमा 4D के ऊपर काम करता था फॉर इयर्स नाउ, बट आई ऑल्सो शिफ्टेड टू ब्लेंडर, राइट? यूनिटी एंड ब्लेंडर आर सेम और डिफरेंट यूसेज। ओके, सो यूनिटी इज अ गेम इंजन, उसके ना गेम बनाते हैं अपन, राइट? गेम इंजन, उसके अंदर तुम एक्सपोर्ट करोगे अपना गेम, राइट? एंड ब्लेंडर इज द ब्लेंडर वैसे तो ब्लेंडर इज ऑल इन वन पैकेज, बट ब्लेंडर के अंदर जो मेन यूज है वो है मॉडलिंग, दैट वी मॉडल स्टफ, वी मॉडल, वी टेक्सचर, एंड उसी के बेसिक्स आज वी विल बी कवरिंग, लाइक ब्लेंडर के अंदर बेसिकली करते क्या है एंड हाउ वी कैन इंटीग्रेट ब्लेंडर विथ यूनिटी, राइट? यूनिटी के अंदर भी लाइक स्मॉल स्मॉल मॉडलिंग वी कैन डू, लाइक प्रिमिटिव्स लाइक क्यूब, स्फीयर, और इन सबको आई थिंक कल कल वाले सेशन के अंदर इंपोर्ट करना बताया था, बट ब्लेंडर के अंदर लाइक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती, लाइक काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है ब्लेंडर, सो दैट्स व्हाई ब्लेंडर इज समथिंग दैट वी विल लर्न, एंड अपन और भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज देखेंगे कि अपन कैसे अपने यूनिटी यूनिटी के अंदर उनको इंपोर्ट करके अपने गेम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ऑल्सो गाइज, आज का सेशन थोड़ा सा अमेजिंग होने वाला है ज़्यादा, क्योंकि आज का सेशन ध्यान से अटेंड करना। आफ्टर बोथ द सेशंस, आफ्टर जतिन सर, ये दिव्यांश भी अपना सेशन लेंगे, बट इन बिटवीन वी विल गोइंग टू हैव अ स्मॉल क्विज। तो उसके बेसिस पे तुम लोगों को बाद में बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस मिलने वाले हैं। तो जो भी लीडर बोर्ड पे टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, दे आर गोइंग टू गेट सम अमेजिंग एक्साइटिंग प्राइजेस। ओके, थैंक यू सर। तो अपन सबसे पहले ब्लेंडर ही डाउनलोड कर लेते हैं। सो ब्लेंडर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सो वो फ्री है, उसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, तुम्हें उसके अंधे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो तुम बस blender.org के ऊपर जाओ एंड आई थिंक फर्स्ट पेज ही ये आता है, सो यहाँ से जस्ट डाउनलोड ब्लेंडर, गूगल के ऊपर ब्लेंडर लिख दोगे, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट जो आती है। देन ऑल्सो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं अभी करके तो नहीं दिखाने वाला, मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, बट जब तुम इसे इंस्टॉल कर लोगे तो इज माय स्क्रीन विजिबल बाय द वे? यस सर। ओके, सो दिस इज समथिंग जो स्टार्ट ऑफ ब्लेंडर के अंदर आता है, राइट? ये देखने के अंदर बहुत क्लीन लगता है, बट इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें है जो ऐसी छुपी हुई है, सो वी हैव टू लाइक एक एक एरिया को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ये अपना कलेक्शन होता है, इज दिस जस्ट लाइक जैसे अपने फोटोशॉप के अंदर लेयर्स होती थी, अपने सारे आइटम्स यहाँ पर होते हैं, राइट? सो वी हैव अ कैमरा, वी हैव अ क्यूब, वी आल्सो हैव अ लाइट सोर्स, राइट? अभी मुझे लाइट सोर्स का कुछ वो नहीं लग रहा है यूज, बिकॉज तुम देख रहे होगे कि इसके ऊपर लाइट तो आ ही नहीं रही है, दैट इज बिकॉज ये अभी सॉलिड व्यू के अंदर है। जब मैं इसे फाइनल व्यू के ऊपर डाल दूंगा, सो वी कैन सी दैट इज इस लाइट से भी फर्क पड़ता है, राइट? लाइक दिस लाइट विल इंटरेक्ट विद आवर ऑब्जेक्ट नाउ, ठीक है? तो अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, लाइक सबसे पहले कि अपन इस 3D व्यू के अंदर
ट्रैवल कैसे करें, राइट? सो मिडल माउस बटन से अपन अपने एंकर पॉइंट के अराउंड घूम सकते हैं. एंकर पॉइंट इज समथिंग दैट इज ऑन द ओरिजिन, राइट? सो अपन सेंटर बटन से ये कर सकते हैं. देन स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन से जूम इन एंड जूम आउट होता है. सो ऐसे करके अपन अपने व्यू के अंदर घूम सकते हैं. बट व्हाट इफ अपन को पैन करना हो, देन शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन, उसे अपन पैन कर सकते हैं. सो आई थिंक अगर तुम्हें ये आता है तो तुम अपने कैमरा को किसी भी पोजीशन के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो. लेकिन अगर मुझे इस कॉर्नर पे जाना है तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, अगर मुझे उस कॉर्नर पे जाना होगा तो, राइट? सो दिस इज समथिंग जो तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? इसकी कोई वो नहीं है कोई और तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें बता पाऊँ. कि इससे भी होता है लाइक यहाँ पर वी हैव मूव टूल, सो इससे अपन मूव कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, राइट? दिस इज आवर कैमरा बटन. सो इससे अपन अपने कैमरा के थ्रू देखते हैं. सो राइट नाउ माय कैमरा इज हियर. सो इफ आई क्लिक ऑन कैमरा बटन तो मैं कैमरा के अंदर आ जाऊंगा. बट यू विल सी दैट मैं जैसे अपने कैमरा को मूव करता हूँ मैं कैमरा से बाहर आ जाता हूँ. मतलब आई कांट मूव माय कैमरा. तो उसके लिए एक और शॉर्टकट दैट वी हैव टू लर्न. मैं इसकी एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा कि व्हाट आर द शॉर्टकट जो मतलब मस्ट हैव है. लाइक उन्हें तो लर्न करना ही पड़ेगा टू यूज ब्लेंडर, ठीक है? तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जीरो, नो कंट्रोल ऑल्ट जीरो, यप कंट्रोल ऑल्ट जीरो से अपन, हाँ अब अपन कैमरा के अंदर फिट हो चुके हैं. एंड अब मैं जब इसे मूव करूंगा, मुझे जतिन सर, या सॉरी टू इंटरप्ट बट एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आया है. सर आई डोंट हैव अ माउस, हाउ टू मूव? ओके. सो ब्लेंडर है तो माउस होना चाहिए. मतलब इसका कोई तुम इसके अंदर अपनी सेटिंग्स के अंदर जाके मिडल माउस बटन को कंट्रोल से रीमैप कर सकते हो आई गेस. बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि एक माउस ले लो. cool stuff. I just installed. साले झूठे. Are you holding spacebar to move for some different? नहीं. So I just told the controls. एक बार फिर बता देता हूँ. Middle mouse to rotate. Shift plus middle mouse to pan, right? And scroll in and scroll out for zooming in and zooming out, right? आगे चले इससे. Yeah. Sir, I don't have a mouse. How to move? खरीद लो. ठीक है. सो आगे चलते हैं अपन. सो अपन अभी सिर्फ ब्लेंडर इज काफी ज्यादा वास्ट. अगर मैं एक महीने तक तुम्हें बताते चल लग जाऊं तो भी कंप्लीट नहीं होगा. सो अभी अपन सिर्फ इसे एक गेम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं कि लाइक हाउ कैन आई यूज ब्लेंडर टू इनकॉर्पोरेट इन माय यूनिटी प्रोजेक्ट्स. तो अपन ये कैमरा को हटा ही देते हैं, अपन लाइट्स को भी हटा देते हैं क्योंकि अपने पास यूनिटी के अंदर खुद की लाइट्स है. अभी के लिए थोड़ी देर के लिए लाइट्स रहने देते हैं, या हटा ही देते हैं. चलो अपन सिर्फ मॉडल से खेलेंगे एंड अपन से अपने मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे टू इंपोर्ट इन यूनिटी, राइट? तो अपन को इसके अंदर मॉडलिंग करनी है अब. सो जस्ट व्हेन आई एम सीइंग दिस, तो ये क्यूब है. सो क्यूब के मुझे मेरे बेसिक पैरामीटर्स पता होने चाहिए. तो व्हेन आई सेलेक्ट माय क्यूब तो उसके 3 बेसिक पैरामीटर्स जो मुझे सबसे पहले दिखते हैं वो दिखते हैं लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल. ये क्या है? लोकेशन इसकी 3D के अंदर क्या लोकेशन है. रोटेशन इज कौन सी एक्सिस के ऊपर ये कितना रोटेटेड है, राइट? एंड स्केल एक्स वाई जी स्केल. तो अपन अभी जिस मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं वो है एक्स वाई जी स्पेस, राइट? तो इन सब के भी शॉर्टकट आई वुड हाईली सजेस्ट कि तुम्हें याद हो. लाइक जी टू मूव, इफ आई क्लिक एंड इफ आई प्रेस जी एंड मूव तो फिर मैं इसे मूव कर पाऊंगा. स्केल के लिए एस होता है टू स्केल इन एंड आउट. देन आर फॉर रोटेशन इफ आई हैव टू रोटेट इट और ओरिएंटेट इट इन अ डिफरेंट स्पेस. ऑल्सो ये सारे एक की से अटैच भी होते हैं. लाइक इफ आई प्रेस जी एंड देन आई प्रेस एक्स तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करेगा. इफ आई एंड सिमिलरली अगर मैं एस मतलब स्केल एंड एक्स करूंगा तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग स्केल अप होगा, राइट? सो अभी अपन ये सब रहने देते हैं, वापस अपने डिफॉल्ट क्यूब पे आ जाते हैं.
राइट। सो अपन को मॉडलिंग करने के लिए अभी अपन ऑब्जेक्ट मोड के अंदर है, लाइक दिस इज अ ऑब्जेक्ट, एंड जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पर और भी बहुत सारे मोड्स है, ठीक है। डरने की बात नहीं है, पहले तो अभी तक तो सबको समझ में आ रहा है। वेयर इट विल बी अपलोडेड, आज हो जाएगा रात तक। सर शॉर्टकट टू रीसेट ओरिजिनल कैसे करते हैं? शॉर्टकट टू रीसेट टू ओरिजिनल, सी अगर मैं सबके शॉर्टकट बताना लग जाऊंगा तुम्हें कभी याद नहीं होंगे वो शॉर्टकट। सो इट्स बेटर कि अभी लेट्स कीप इट थोड़ा सा सिंपल, वरना जैसे कल जैसे आधे लोग चले गए थे। सो ये माउस सही सही रहेगा ना सर? कोई सा भी माउस जिसके अंदर एक माउस व्हील हो सही रहेगा, राइट। सो दिस लुक्स सच ओवरवेलमिंग, तो थोड़ा सा स्लो डाउन करो। Does Blender give often it doesn't give the desired result as in tutorial? ऐसा कभी नहीं होता कार्तिक सैनी का क्वेश्चन कि ब्लेंडर का मैंने काफी कम टाइम देखा है कि ब्लेंडर ग्लिच हो रहा हो। लाइक इफ यू डाउनलोड द स्टेबल मॉडल, कि जब तुम साइट के ऊपर जाओगे तो तुम्हें जो सबसे ऊपर मॉडल दिखता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर तुम एक्सपेरिमेंटल मॉडल डाउनलोड करोगे तो वो कभी कभी ग्लिचेस देता है, बट जो स्टेबल मॉडल होता है मैंने कभी पर्सनली कोई ग्लिचेस नहीं देखे हैं। एंड काफी ज्यादा ब्लेंडर जो है उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें, लाइक व्हेनेवर जब मैं ऐसे ब्लेंडर खोलता हूँ तो अभी से मैं लेआउट के ऊपर हूँ, देन देयर इज मॉडलिंग, देयर इज स्कल्पटिंग, देयर इज यूवी एडिटिंग, टेक्सचर प्रिंटिंग, शेडिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सो इसका मेन रीजन आई थिंक तुम्हारे रेंडर इंजन के अंदर है। सो सी कि तुम्हारे रेंडर इंजन की सेटिंग्स क्या है, वो जो भी तुम एक्सपोर्ट करते हो उसके ऊपर हाईली हाईली डिपेंड करती है तुम्हारी रेंडर सेटिंग्स क्या है, राइट। मॉडलिंग हर जगह सेम होती है। अभी अपन वही देखने वाले हैं कि अपन कैसे अपने मॉडल्स को यूनिटी के अंदर लेके जाने वाले। सो अपन ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड के ऊपर आ जाएंगे। इसका भी शॉर्टकट होता है, इसका शॉर्टकट इज समथिंग जो तुम्हें याद कर लेना चाहिए, टैब। सो मैंने टैब दबाया, मैं ऑब्जेक्ट मोड पे आ गया, मैंने टैब दबाया, मैं एडिट मोड पे आ गया, राइट। अदर थिंग इज मैं एडिट मोड के ऊपर क्यों आया हूँ, ठीक है। तो जब मैं अपने क्यूब को देख रहा हूँ, सो मुझे उसकी 8 वर्टेक्स दिख रही है, राइट। एंड मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ बाय दिस, व्हेन आई प्रेस दिस, तो मैं एक वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड इसके ऊपर भी मेरे वो जो 3 अनमोल रत्न थे, जी, एस और आर, ये इसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। तो जब मैं जी दबाऊंगा तो मैं इस वाले पॉइंट को फ्री स्पेस के अंदर कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। एंड मैं किसी भी पॉइंट को कैसे भी मोल्ड कर सकता हूँ, राइट। बट व्हाट इफ अगर मेरे को पूरे के पूरे एज को लेके जाना हो बाहर, राइट, तो मैं एज सेलेक्ट से वर्टेक्स सेलेक्ट, एज सेलेक्ट को चूज करूंगा एंड फिर मैं पूरी की पूरी एज को मूव कर पा रहा हूँ, राइट। ऐसे ही इट्स फेस सेलेक्ट ऑल्सो, एंड फेस, इन सब के भी शॉर्टकट्स होते हैं। 1 2 3 से ये तीनों ऑपरेट हो सकते हैं। बाय द वे हर चीज डिपेंड करती है ब्लेंडर के अंदर। लाइक आई नो अभी सुनने के अंदर थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कैसा सरदर्द है कि हर चीज का अलग अलग हो रहा है, बट व्हेन यू आर इन ऑब्जेक्ट मोड एंड व्हेन, अब मैं अगर 1 दबाऊंगा तो मैं फ्रंट फेसिंग कैमरा के ऊपर आ जाऊंगा, यहाँ से मैं मेरा देख सकता हूँ कि मैं जो मेरा कैमरा है वो मुझे किस डायरेक्शन से मेरा ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है, राइट। सो दिस इज वाई अब मैं अगर 3 दबा रहा हूँ तो मैं एक्स एक्सिस यानी राइट साइड से देख पा रहा हूँ, एंड जब मैं 7 दबाऊंगा तो मैं से ऊपर से देख पा रहा हूँ। दिस विल मेक मोर सेंस जब अपन आगे थोड़ा और बात करेंगे। फॉर नाउ जस्ट नो दैट यू कैन सी योर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स इस चीज से, राइट। वापस मैंने टैब दबा के एडिट मोड के ऊपर आ गया। सो नाउ मैं इस क्यूब के साथ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा बिकॉज इसके अंदर ज्योमेट्री नहीं है, राइट। तो हाउ टू ऐड ज्योमेट्री, सो अभी मैंने क्या किया है, ओके तो मैं कंट्रोल आर दबा के लूप कट्स डालने वाला हूँ इसके अंदर। लाइक लूप कट्स इज नथिंग, बस मैं इसकी ज्योमेट्री बढ़ा रहा हूँ। मैं दबाऊंगा कंट्रोल आर,
एंड मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ. स्क्रॉल अप से आई कैन चूज मुझे कितनी अमाउंट ऑफ ज्योमेट्री चाहिए ऑन दिस क्यूब, राइट. तो से मुझे इसके 7 सेगमेंट्स चाहिए. सो कंट्रोल आर ओके. सो अब इसके अंदर मुझे 7 सेगमेंट्स मिल गए. अब अगर मैंने क्लिक कर दिया तो इस मेश के उत्ते सब डिविजन्स हो जाएंगे, राइट. सब डिविजन्स इज अ वर्ड जो अपन अभी बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं आगे वाले पार्ट के अंदर, बिकॉज अभी मैं मॉडिफायर्स पे आऊंगा. सो यू विल सी कि मैं बस तीनों जगह कंट्रोल आर दबा के स्क्रॉल अप कर रहा हूँ सो दैट मेरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर ज्योमेट्री आ जाए थोड़ी. अब वाई ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट, अपन इसके ऊपर आने वाले हैं. सो अब से मेरे पास थोड़ी सी ज्योमेट्री आ गई, राइट. अब मैं इस ज्योमेट्री का कुछ करना चाहता हूँ. सो मैंने यहाँ पर 3 दबाया. 3 से मैं इधर फेस सेलेक्ट मोड के ऊपर आ गया एंड देन से मैंने 3 फेसेस को सेलेक्ट किया एंड मैं दबा रहा हूँ ई फॉर एक्सट्रूड. जो भी मैं कमांड बोल रहा हूँ वो सारे कमांड तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे एडिट मोड के अंदर. बस इट्स समथिंग दैट जो मुझे याद हो चुके हैं एंड अगर तुम्हें भी याद हो जाएंगे तो इट विल बी मच मच बेटर. बट एज यू कैन सी इसका शॉर्टकट है ई. सो अपन दबाएंगे ई तो अपन इसे एक्सट्रूड कर पाएंगे, मतलब ज्योमेट्री से अलग कर पाएंगे, राइट. देन अगर मैंने क्लिक कर दिया तो अब ये सेट हो चुका है. अब वो चेंजेस इसके अंदर बिल्ट हो चुके हैं, राइट. अब मैं दबाने वाला हूँ आई फॉर इंट्रूड टू यू नो. तो अब मैं अंदर घुस गया एंड देन मैं जब एक और बार क्लिक करूंगा तो ये वाले चेंजेस परमानेंट हो गए. देन आई प्रेस्ड ई तो फिर मैं वापस इसे एक्सक्लूड कर पाऊंगा. सर सब डिवीजन वापस बता दो सर. पता नहीं आवाज सुन के पता चल गया कि कौन बकचोद है. भाई मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, फिर मैंने कही कि कोई बाहर से होगा यार, क्यों बेइज्जती करनी है. ओके तो ये फील्ड सर है, ये Y17 से एंड ये भी सेम फील्ड के अंदर है. सो वी बोथ आर 3D आर्टिस्ट एंड अभी सर की एक NFT लॉन्च भी हो रही है. सो इसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं. है मैं भी. अभी तक वैसे सब कुछ समझ में आ रहा है ना. जा नेट नहीं चल रहा मेरा ठीक. हाँ यस यस. हाँ सर. इनको म्यूट All PC the things were smoother. See ब्लेंडर इतना ज्यादा तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर हार्ड भी नहीं होता है. सो मैंने कभी किसी की ये वाली प्रॉब्लम नहीं देखी कि स्पेक्स इतने रो होते कि ब्लेंडर भी ढंग से रन नहीं कर पाया. आई थिंक फोटोशॉप इज समथिंग जो इससे ज्यादा कंप्यूटेशन पावर ले लेता है कभी कभी. सो फॉर मॉडलिंग आई वुड से ब्लेंडर कुछ भी नहीं लेता, राइट. इतना ज्यादा वो टैक्सिंग नहीं होता तुम्हारे पीसी के ऊपर. हेलो ब्लू हुड गाइस सर. हेलो ब्लू सर. काम सिखाना सर टॉपिक पे आ जाए. टाइम कम है, सिखाना बहुत है. अरे नहीं अरे एक तो ब्लेंडर में रियल टाइम हो जाती है ना, ऊपर से फिर हाँ भाई हाँ ऐसे याद आता हूँ भाई मैं. अरे ब्लेंडर भाई वैसे ही 250 MB का है भाई, फोटोशॉप 2 GB का है. सो अपन इसको थोड़ा सा और मॉडल करते हैं. मैंने आई दबा के वापस साइड्स को इंट्रूड कर दिया एंड देन ई दबा के मैं एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं अपन इसको थोड़ा अंदर लेकर जाएंगे. सो ई पीछे तो वी आर काइंड ऑफ मेकिंग अ चिमनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या कुछ ऐसा, राइट. और भी अपन इसके साथ कुछ कुछ चीजें कर देते हैं. जैसे मैंने 2 दबा के एज सेलेक्ट कर दिया एंड अब मैं इसके एजेस को हिलाने वाला हूँ, राइट. आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस. अगर कोई बोल सकता है तो इस टाइम पे. यस सर. ब्यूटीफुल चिमनी. अबे थोड़ा सा है ना पेस थोड़ा स्लो रख ले गिडवानी. ओके. और क्या करा जाए, मतलब अभी अपन
ओके सो अपन सबसे पहले अपन ने ये अपन बेसिक पे ही है अभी तक तो कि अपन ने सिर्फ पोजीशन रोटेशन और स्केल के साथ चीजें खेल के अपन ने थोड़ी सी ज्योमेट्री ऐड करी है एंड अपन उसके अंदर से कुछ मॉडल करना चाह रहे हैं राइट। इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें हो सकती है, जैसे तुम फेस सेलेक्ट करके अगर राइट क्लिक करोगे तो तुम ये सारी चीजें देख पाओगे राइट। एंड ये जो मैं सारी चीजें बता रहा था एक्सट्रूड यू नो इंसर्ट फेसेस, अगर तुम्हें इनके शॉर्टकट याद नहीं हो रहे तुम राइट क्लिक करके भी वो सेम चीज कर सकते हो, बट फॉर अभी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि शॉर्टकट इज समथिंग जो अगर याद रहते हैं तो काफी ज्यादा बेटर रहता है राइट। देयर समथिंग कॉल्ड ऑल्सो स्प्लिट, जैसे अपन ने अभी उसको एक्सट्रूड करा था, अपन से स्प्लिट कर रहे हैं। सो अब जब मैं इसे हिलाऊंगा सो यू सी कि अपन ने इसको एक होल बना दिया इसके अंदर, अपन इसके अंदर भी घुस सकते हैं राइट। तो अपन अपन अपनी बिल्डिंग के अंदर घुस गए। सुन Right. सुन 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 शॉर्टकट्स मत बता गिडवानी, हम्म, पूरा हेलो अंदर से घुस के बताओ। सुन रहा है क्या देखो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ ना। हाँ मतलब है ना, अगर तू वो बताएगा ना तो इनको यूआई इंटरफेस का थोड़ा आइडिया हो जाएगा, नहीं तो शॉर्टकट तो भूलने वाले ही है पक्का पक्का, है ना, बट इंटरफेस फिर भी एक्सप्लोर करके थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ से लिया था। तो हाँ तो शॉर्टकट मत बता। ओके। तो अपन ने अभी देखा कि अपन ने एक नॉर्मल अगर अपन को मॉडलिंग करनी हो तो अपन कैसे कर सकते हैं राइट। सो जैसे मेरे को एक्सट्रूड करके आई एम जस्ट ऐसे थोड़ा थोड़ा मॉडलिंग टू यू नो एक आइडिया लग जाए कि क्या अपन इससे कर सकते हैं राइट। तो एक ऐसे विंडो जैसा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने यहाँ पर, एंड इन सब चीजों को अपन अलग अलग मटेरियल देके इनके ऊपर भी और बातें करने वाले हैं। सो मैं इसके लिए तुम्हें एक प्लेलिस्ट बताने वाला हूँ जिसको तुम फॉलो कर सकते हो एंड तुम ब्लेंडर को ठीक से सीख सकते हो। मैं बस अभी तुम्हें ओवरव्यू देने चाहता हूँ कि व्हाट इज ब्लेंडर, जो अपन को काम कैसे आ सकता है ब्लेंडर फॉर गेम डिजाइनिंग। हाँ सर हमारा जो गेम है इस प्लेटफॉर्म पे डेवलप होगा क्या? नहीं, हम यहाँ से सिर्फ तुम अपने एसेट्स को एक्सपोर्ट करने वाले हो ताकि तुम यूनिटी के ऊपर अपना गेम बना पाओ या अनरियल इंजन पे अपना गेम बना पाओ राइट। इन सारी चीजों को तुम जैसे ये यहाँ पर दिख रही है वैसे के वैसे तुम अपने गेम इंजन के अंदर लेके जा सकते हो। तुम यहाँ सर पे यानी अगर गेम गेम में कुछ पर्टिकुलर टास्क होते हैं, जैसे एक कार है वो एक स्लाइड करती है, वैसे कोई एसेट्स बनाकर हम वहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ एग्जैक्टली जैसे तुम्हें स्लाइड बनानी है तो तुम पहले उससे यहाँ पर मॉडल कर सकते हो एंड देन तुम यूनिटी के अंदर या अपने गेम इंजन के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। हाँ, मैं क्यूब से एक स्लाइड तैयार कर सकता हूँ और उसे यूनिटी में इंपोर्ट कर सकता हूँ वैसे। सिर्फ क्यूब नहीं, मतलब ऐसा नहीं है ब्लेंडर के अंदर सिर्फ क्यूब होता है ठीक है। अगर मैं दबाता हूँ शिफ्ट ए, लाइक इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम कहीं पे जा पाओ, तो शिफ्ट ए तो जैसे याद रखना ही पड़ता है। तो उसके अंदर तुम लाइक अपने सारे बेसिक शेप्स यहाँ पे देख पाओगे, लाइक क्यूब हो गया, सर्कल हो गया, यूवी स्फीयर इज जस्ट अ स्फीयर ठीक है, आइकोस्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये सारी चीजें भी तुम इंपोर्ट करके अब सी मैं उसके साथ खेल सकता हूँ कि मुझे मेरा कोन कैसा चाहिए। सो अगर मुझे मेरे कोन के अंदर सिर्फ 6 साइड्स लाइक चाहिए। मुझे स्पीड ब्रेकर बनाना है, अगर कार है उसे मैं कार का गेम बना रहा हूँ ना, अब अगर मुझे स्पीड ब्रेकर चाहिए तो मैं कौन सा भी यूज कर सकता हूँ और उसे स्पीड ब्रेकर का शेप देके यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ ना। हाँ लाइक जैसे इसलिए ब्लेंडर यूज करते हैं। क्या इसलिए ब्लेंडर हम यूज करते हैं क्योंकि जो भी हमें प्लेटफॉर्म चाहिए गेम के लिए वो बनाकर हम उधर डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी ब्रेकर की बात हुई तो अब जैसे मैंने जिन साइड्स को जैसे ब्रेकर क्या होता है, एक प्लेन के ऊपर तुमने थोड़ा सा बम्प दे दिया वही ब्रेकर होता है राइट। सो से ये भी एक ब्रेकर ही है बट इसकी तुम्हें साइड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है राइट। तो तुम कंट्रोल बी दबा सकते हो, सो इससे बेवल हो जाती है चीजें
राइट। तो मैं उन साइट्स को सेलेक्ट करूंगा जिनको मुझे बेवल करनी है। कंट्रोल बी, क्या हो रहा है, कंट्रोल बी विड्थ, ओके। सो विड्थ बढ़ा के, नाउ दिस इज समथिंग जो मैं बोलूंगा कि तुम्हें ट्यूटोरियल से ज्यादा समझ में आएगा। लाइक अगर मैंने ये दो साइड सेलेक्ट करी है तो यू कैन सी दैट अब ये थोड़ा स्मूथ हो गया है, तो इट सीज लाइक अ ब्रेकर। ठीक है, अगर मैं इसका साइज और थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो ये ब्रेकर बन जाएगा। सर वो खुद ही में सब डिवाइड हो गया। हाँ, लाइक इस सब के, ये सब मॉडलिंग के अंदर काउंट होती है। अब मैं पूरा दिन बैठ के यहाँ पर मॉडलिंग समझा सकता हूँ कि कैसे अपन किसी भी चीज को मॉडल कर सकते हैं, बट जैसे ये तो लाइक काफी ज्यादा, मैं अभी बेसिक्स के अंदर जा रहा हूँ। लाइक अगर मैं किसी एज को सेलेक्ट करता हूँ एंड मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो ये सारी ऑप्शंस मैं उसके ऊपर यूज कर सकता हूँ। तो अभी अपन ने इसको सब डिवाइड करने के लिए बेवल का यूज किया, राइट। मैंने दो एजेस को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा एंड मैंने करा बेवल एजेस। मैंने कंट्रोल बी दबाया, बट बेवल एजेस से भी सेम चीज होती है, राइट। कोई हाँ ना ओके तो ओके। ठीक है। तो समझ लो अपन ने एक अपना बेसिक सा मॉडल यहाँ पर रेडी कर दिया, राइट। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसको शेड कर सकते हैं। तो अपन अपने शेडिंग टैब के अंदर जाएंगे, राइट, एंड से ओके, बेस कलर के ऊपर मैं कुछ लगाने वाला हूँ। तो मैं दबाऊंगा शिफ्ट ए। सारी विंडोज के अंदर शिफ्ट ए का ये यूज होता है कि जितनी भी चीजें यहाँ पर आ सकती है वो शिफ्ट ए आती एक पैनल खुल जाएगा एंड मैं उसके ऊपर सर्च कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर होती है, राइट। तो टेक्सचर टेक्सचर टेक्सचर, ओके, अपन सर्च कर लेते हैं इमेज टेक्सचर इज समथिंग जो अभी अपन को चाहिए था। अपन को इमेज को रैप करना है इस ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अपन एक नया टेक्सचर बनाएंगे। ये टेक्सचर तुम यहाँ से भी बना सकते हो एंड ये सेम टेक्सचर तुम फोटोशॉप या किसी और एप्लीकेशन से अगर लेके आना चाहते हो, या तुम अगर अपनी फोटो को अगर तुम्हें मन है कि तुम्हें अपनी शक्ल की फोटो यहाँ पर लगानी है, तुम वो भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे अपन अभी वो देखने वाले हैं। तो जब भी मैं किसी अपने मटेरियल को खोलता हूँ सो मैं ये सारी चीजें देखता हूँ, ये सब क्या है, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल होता है उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। अपन मैं इसके अंदर ज्यादा डीप करने नहीं जाने वाला, मैं इसकी भी तुम्हें एक प्लेलिस्ट बता दूंगा जो तुम्हें ये सब सीखने के अंदर और ज्यादा हेल्प कर पाएगी। बट फॉर नाउ अपन ने बस बेस टेक्सचर से कनेक्ट कर दिया, मतलब मैंने सर कलर चेंज कर दिया इस टेक्सचर के ऊपर। ये टेक्सचर क्या है, ये चेकर बोर्ड पैटर्न, राइट। फिर अपन यूवी एडिटिंग के अंदर जा सकते हैं एंड अपन यहाँ पर देखेंगे कि अपन अपना जो पूरा क्यूब था वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब ये मुझे ढंग से नहीं दिख रहा, लेट्स ट्राई कि अपन व्हाइट कलर का एक कुछ टेक्सचर दे रहे हैं ताकि मैं ये दिखा पाऊँ, राइट। अब तुम्हें दिख रहा है कि ओके, सो जो भी अपन ने बनाया अभी तक वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर शो हो रही है एज अ यूवी कोऑर्डिनेट। लाइक इधर मुझे एक्स वाई जी स्पेस के अंदर मेरे 3D ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, बट वो 3D ऑब्जेक्ट्स जब 2D के अंदर आएंगे तो अपन उसे बोल देते हैं यूवी कोऑर्डिनेट। तो ये यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट। अब इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम का करेंगे क्या अपन, राइट। तो अपन इसके ऊपर अपन मैं ये यहाँ से लाइव सिलेक्शन ऑन कर दिया ताकि सिलेक्शन डिसेलेक्ट ना हो, राइट। अब मैं जो यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शंस है, लाइक से यूवी अनरैपिंग अपन करते इसलिए है ताकि से जैसे मैं ये अभी करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि अगर मैं करना चालू हो गया तो फिर आधे लोग यही मिनट छोड़ देंगे। तो अपन ये नहीं करने वाले। बट एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो अपना टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, राइट। यहाँ पर सिर्फ एक प्लस होना चाहिए था, बट वो प्लस को देखो कैसा दिख रहा है। वो इसलिए ऐसा दिख रहा है बिकॉज ये अच्छे से यूवी अनरैप्ड नहीं है, तो अपन को इसकी यूवी अनरैपिंग सही करनी होगी। सो दिस इज समथिंग जो तुम्हें खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा अगर तुम ये करने वाले हो तो।
अभी अपन सिर्फ इसके ऊपर एक टेक्सचर पेंट करने वाले हैं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि अपन अपने मॉडल्स के ऊपर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। से अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाता हूँ तो फिर वो चीज यहाँ पर मैप हो जाएगी। से अगर मुझे टेक्सचर बनाना है हाय, तो मैं अपने मॉडल के ऊपर ये टेक्सचर बना पाऊंगा, राइट। से ठीक है, से अपन ने यहाँ पर कुछ भी बनाया। अब मुझे यही चीज को एक्सपोर्ट करना है ताकि मैं अपनी यूनिटी के अंदर से इंपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या, अपन ने पहले देखा कि मॉडल कैसे बनाना है, फिर अपन ने देखा कि उसके ऊपर अपन कैसे मटेरियल यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने कुछ भी डीपली नहीं बताया, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि तुम्हें किस किस कौन से टॉपिक सीखने हैं। क्योंकि अगर तुम ब्लेंडर सीखने से बैठ गए तो बस भूल जाना कि तुम कभी बाहर आने वाले हो, राइट। सो अपन ने ये टेक्सचर्स बना लिए। डरा अब क्यों अपन रहे हो सर? अपन अपन इसे एक्सपोर्ट कर सर कल पता है 150 लोग आए थे, लास्ट के बाद 30 लोग बचे थे। भाई लाइफ ऐसी अनफेयर ही है भाई। मीठा नहीं ले आया मैं, देख। मैं नहीं जाऊंगा, तू सिखा भाई, तू सिखा के ड्राइंग, मैं नहीं जाऊंगा। ये बोली बोली मीठा बोला भाई। ले भाई, मैं तो शादी में जा रहा हूँ। रात को मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय। बाय बाय। हेलो प्लीज सर, मॉडलिंग इज प्रीटी कूल। सर वो एक फेज आपने वहां से हटाया कैसे था टू एंटर इनटू द क्यूब? ठीक है, तो उसको मैंने स्प्लिट कर दिया था। अभी तक मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रूड कर रहा था, उस टाइम पे भी मैंने एक फेज को स्प्लिट कर दिया था ताकि अपने मॉडल के अंदर एक होल हो जाए, राइट। तो यस अब यस सर, अपन समझा। ओके ओके, तो अपन जैसे डेस्कटॉप के ऊपर एक नई चीज बना देते हैं। सब माय ऑब्जेक्ट को डेस्कटॉप, पूरा सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं एक साथ? ए दबा के, लाइक तो मैं बस जैसे मैं लेआउट मोड करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट मोड के अंदर हूँ तो सिर्फ मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं एडिट सेलेक्ट मोड के क्या एडिट मोड के अंदर हूँ तो मुझे ए दबाना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो अपन अभी इसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं। सो एक्सपोर्ट्स की भी कुछ सेटिंग्स होती है। FBX एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो ऑलमोस्ट हर 3D सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्ट हो जाता है। OBJ एंड FBX ये दोनों तो ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर एक्सेप्टेड होते हैं। तो अपन एक्सपोर्ट करने वाले से डेस्कटॉप के ऊपर एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसका नाम रख देते हैं, ये क्या हो रहा है, ओके एडिट सेलेक्ट मोड के अंदर था मैं इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। अब मैं यहाँ से वापस करूँगा एक्सपोर्ट, ठीक है। इसका अपन नाम रखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर हाई, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, राइट। तो अपन को पहले शेडिंग के अंदर जाके उन ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर बिल्ड करना होगा कि पहले मुझे अपन ने टेक्सचर पेंटिंग के अंदर करा था, तो अपन को यहाँ पर पहले सेव इमेजेस करना होगा जो कि ताकि अपन ने जो भी अभी यहाँ पर टेक्सचरिंग करी है वो अपन सेव कर ले। तो मैंने इसको अनटाइटल्ड के अंदर सेव कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पर जाके इस फाइल के अंदर एम्बेड कर दूंगा इन टेक्सचर्स को ताकि ये फाइल कहीं और ना जाए, राइट। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, अब मैं करूंगा बस एक्सपोर्ट अपन वही FBX, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेआउट एक्सपोर्ट FBX डेस्कटॉप हाय, ठीक है। अब यहाँ पर पाथ मोड के अंदर मैं कॉपी करने वाला हूँ ताकि इस फाइल से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सारी मेरे जहां पर मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ वहां पर आ जाए। ये सारी चीजें अपन को कभी हेल्प करेगी जब अपन इसे इंपोर्ट कर रहे होंगे अब यूनिटी या किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। मैं कहूँगा एक्सपोर्ट एंड अब मुझे यहाँ पर दो चीजें मिल जाएगी, ये मेरी FBX फाइल एंड ये मेरी FPM फाइल जिसका फोल्डर खाली आ रहा है। लेट्स सी इसको अपन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सो यहाँ यूनिटी भी चलो वापस खोल के दिखा देता हूँ। डोंट सेव
ठीक है, तो ये एक गेम था जो बहुत पहले मैंने करा था ट्राई। तो मैंने अभी तक 2 ही गेम बनाया बाय द वे। मैं एक 3D आर्टिस्ट ही हूँ एंड आई यूजुअली वर्क इन 3D स्पेस ओनली। मेरा गेम डेवलपमेंट से ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट ओके। सो अब अपन ट्राई करेंगे जो अपन ने मॉडलिंग और टेक्सचरिंग और सब कुछ करी है, अपन उसे यहाँ पर कैसे लेके आ पाए। तो मैं अपने मॉडल्स के अंदर इंपोर्ट एसेट, राइट, अपन ने कहाँ सेव किया था, डेस्कटॉप पे। क्या नाम था, हाय हाय हाय, ठीक है, इंपोर्ट। तो अपन को ये दिख जाएगा। अब कहाँ पर है अपना हाय, ओके। तो यहाँ पर जब मैं देखूंगा, जब जो मेरी फाइल इसने इंपोर्ट करी है उसके अंदर एक कोन है, क्यूब है, एक मटेरियल है, बट मैं उस मटेरियल को देख नहीं पा रहा हूँ। सो जो भी अपन ने वहाँ पर मॉडलिंग करी थी अपन ने उसको यहाँ पर ले आया है, ठीक है। इसके अराउंड मूव करके देख लेते हैं। तो अपन ने अभी तक जो भी वहाँ पर किया था वो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर भी आ चुकी है, ठीक है। ये अपन ने कर दिया इंपोर्ट उस सेम मॉडल को, बट मुझे इसका मटेरियल भी चाहिए। तो अपन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इस मटेरियल को। मैं इसे मटेरियल वाले फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो कहाँ है मटेरियल, ओके। तो अब मैं नहीं, ला 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 शेडिंग, export pack all into files, no package to unpack, texture painting। तो ये कहाँ से प्रॉब्लम दे रहा है अपन को, तो अपन को ओके, टेक्सचर अभी शायद एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे शायद किसी वजह से। तो मुझे भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि मैं अपने टेक्सचर्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बट जनरली ये वाला टेक्सचर एक्सपोर्ट हो जाता है, शायद मैंने सी ड्राइव के अंदर कर रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। शेडिंग, न्यू इमेज, क्रिएट इमेज। तो फिलहाल के लिए मैं कोई और इमेज इसके ऊपर मैप करके दिखा देता हूँ जो अपन ने यूज करी है। सो जैसे अपन ने वहां पर मटेरियल बनाया, एल्बिटो इज सेम थिंग एज बेस इमेज। तो मैं यहाँ पर कोई बेस इमेज को इंपोर्ट कर सकता हूँ, लाइक इंपोर्ट एसेट एंड से अपन कोई और इमेज को इसके ऊपर खोल कर देखते हैं। लाइक मेरे पास एक टाइगर पड़ा था तो इसे खोल के देख लेते हैं। सो इसके मटेरियल, इसका नाम है नीलू। सो अपन नीलू, सो अपन ने जो टेक्सचर बनाया था, मतलब जो भी अपन टेक्सचर वहां से एक्सपोर्ट करेंगे अपन इस मॉडल के ऊपर डाल सकते हैं। एंड दैट्स हाउ अपन अपने 3D मॉडल्स को यूनिटी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर और भी काफी ज्यादा कंट्रोल्स होते हैं, लाइक मेटालिक एंड स्मूथनेस एंड एवरीथिंग। सो दिस इज समथिंग जिसके साथ तुम खेल सकते हो और अपने आर्टवर्क्स को थोड़ा बेटर बना सकते हो। फिर आ जाते हैं अपन, हेलो। सर अभी हम लोग अगर इसको यूवी एडिटिंग में खोलेंगे तो जो टाइगर की इमेज हम लोग को ऐसी दिखाई दे रही है, तो यूवी एडिटिंग में पूरी दिखाई देगी ना?
नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर से अपनी वही वाली इमेज अगर मैं खोलता हूँ, राइट, अगर मैं ओपन करता हूँ, कहाँ पे थी, डाउनलोड्स के अंदर, कहाँ थी यार वो, कॉम्प 2, तो वो टाइगर की इमेज तो ऐसी ही खुलेगी, बट अपन ने जो यूवी अनरैप इसका बनाया है वो वैसी यहाँ पर दिखने वाली है। सो अगर मैं शेडिंग के अंदर जाके अपनी इस इमेज की जगह इस वाले को कर देता हूँ, सो जैसी ये यहाँ पर दिख रही है वैसी वो वहां पर दिखेगी। अब से अगर मुझे इसकी यूवी अनरैपिंग चेंज करनी है तो फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा एंड इसके फिर मैं आइलैंड्स को सेलेक्ट करूंगा, राइट, एंड मैं जी दबा के इसको मूव कर पाऊंगा, तो मुझे मेरी इमेज जहाँ पर भी मैप्ड चाहिए मैं वहां पर मैप कर पाऊंगा, राइट। सो लाइक मुझे अगर मेरे शेर का चेहरा यहाँ चाहिए, अगर मैं इसे स्केल करके सिर्फ, ओके, सो जैसे भी अगर अपन को अपनी इमेज रखनी है वैसे अपन रख सकते हैं अपने हिसाब से, एंड आर एंड जी, ओके मैंने उल्टा कर दिया, आर एंड जी। सो आई थिंक यू गॉट द आइडिया जो मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ, कि मैंने अपनी इमेज को यहाँ पर मैप कर दिया। अब अगर मैं इसे वापस एक्सपोर्ट करूंगा तो ये मुझे वैसी की वैसी वहां दिखेगी, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन आपस के अंदर ये चीजें कम्युनिकेट कर सकती है एंड अपन टेक्सचर्स को अपने मॉडल्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी ये यहाँ पर मैप हो रही है बट अपन इसकी मैपिंग भी रोक सकते हैं। सो ओके, ठीक है। सो अब मैं क्या बताने वाला, किसी को और कोई डाउट है? द यूनिटी स्क्रीन लुक्स कूल, इट्स अ ग्लिच ऑफ ब्लेंडर। नहीं, आई थिंक मैंने सी ड्राइव के अंदर स्पेस सेव किया इसलिए वो आया, वरना जनरली एक टेक्सचर्स नाम का फोल्डर भी बन जाता है एंड उसी के अंदर सारे अपने टेक्सचर्स भी होते हैं जो अपन ने डिजाइन करे होते हैं फॉर इन ब्लेंडर ओनली। स्प्लिट करके, ओके थैंक्स, ओके। किसी को और, अब अपन थोड़े से एसेट्स की बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया कि अगर तुम्हें खुद से कुछ बनाने का मन हो तो तुम कैसे कर सकते हो, राइट। तो मैं ये वाली सारी लिंक्स मैंने इस वर्कशॉप के लिए खोल के रखी थी। सो इट्स अ गुड वीडियो बाय, मुझे ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज इसने काफी ज्यादा एसेट्स और काफी ज्यादा चैनल्स की बात करी है जो ब्लेंडर इस मूवमेंट ऑफ टाइम के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा सिखा रहे हैं फॉर ब्लेंडर 3.0, क्योंकि यही ब्लेंडर का लेटेस्ट अपडेट आया है। एंड मैं इस वाले इनकी लिंक शेयर कर दूंगा। इसके अंदर कुछ पेड कोर्सेज भी है, इसके अंदर कुछ फ्री कोर्सेज भी है। सो आई वुड से कि अगर तुम्हें और डीपली ब्लेंडर को सीखना है सो इट वुड मेक सेंस अगर तुम इस वीडियो को फॉलो करो। और भी कुछ काफी ज्यादा अच्छे चैनल्स है जो इसे मैं भी देखता हूँ एंड इनसे सीखता हूँ। सो ये इन चैनल्स की लिंक भी मैं तुम्हें भेज दूंगा कि हाउ यू कैन लर्न 3D फ्रॉम यूट्यूब ओनली। ऑल्सो लाइक अगर तुम्हें 3D मॉडल्स चाहिए तो काफी ज्यादा साइट्स होती है जिधर से तुम्हें फ्री 3D मॉडल मिल पाएगा। सो अगर तुम्हें कहीं से ऐसे फ्री 3D मॉडल मिल रहा है तो अगर तुम सिर्फ एक गेम डेवलपर हो और तुम्हें सिर्फ एक 3D मॉडल चाहिए तो तुम ऐसी साइट से 3D मॉडल लेके उसे एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से इन ब्लेंडर। सो दैट्स वाई तुम्हें ब्लेंडर के एटलीस्ट बेसिक्स तो पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि तुम अपने आर्ट को अपने हिसाब से स्टाइलाइज कर पाओ, राइट। अगर तुम्हें कोई एक उंगली दे रहा है तो तुम उससे हाथ तो बना पाओ एटलीस्ट, राइट। तो ये कुछ साइट्स है। एक क्वेश्चन है सर। हम्म, तो जैसे अभी ये फ्री सोर्स हुए, जैसे फ्री एसेट्स आते हैं, तो अगर वो पूरे इंपोर्ट करते हैं तो कोई जैसे हमारा गेम पे या फिर हमारे प्रोजेक्ट पे कोई मतलब अटैक तो नहीं होता, साइट अटैक की हाँ ये हमारा कॉपीड है,
ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, जैसे अगर उन लोगों ने लाइसेंस प्रोवाइड कर रखा है, जो जनरली इन लोगों ने प्रोवाइड कर रखा होता है टू फ्री टू यूज होते हैं ये। जैसे काफी टेलीग्राम चैनल्स भी है और दूसरी साइट्स भी है, उन पे जो लाइसेंस होता है वो डाउनलोड नहीं होता साथ में। उनसे तो Okay. क्या होगा, सीधा एसेट्स डाउनलोड किए और अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लो। तो अगर तुम एज इट इज एसेट्स यूज करोगे और अगर उसका लाइसेंस नहीं होगा तो तुम्हारे ऊपर ये तुम्हें एक्यूज किया जा सकता है कि दैट यू आर यूजिंग समवन एल्स आर्टवर्क्स। बट अगर तुमने थोड़ा भी उसके अंदर एडिट कर दिया तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। जैसे यूनिटी के खुद के कुछ है टेलीग्राम चैनल वो कुछ, हाँ, वो मोस्टली फ्री होते हैं अगर यूनिटी से आ रहा है, अगर तुम्हारा प्रोवाइडर ओरिजिनल है कि नहीं है कि यूनिटी के है, बस नाम यूनिटी का है, तो कहा नहीं जा सकता आगे वाले। मतलब थोड़ा सा अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है एंड तुम थोड़ा सा वो हो कि तुम्हें भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो मैं बोलूंगा कि एक बार थोड़े से चेंजेस कर देना, तो शायद तो ताकि तुम्हें कोई एक्यूज ना करे एटलीस्ट। ठीक है। मैं और भी काफी ज्यादा साइट्स बताने वाला हूँ, लाइक आर्ट स्टेशन एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर तुम्हें काफी अच्छे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, क्योंकि गेम डिजाइनिंग इज समथिंग जो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, राइट। तुम फोटोशॉप से भी तुम अपने एसेट्स बना के लेके आ सकते हो, तुम इलस्ट्रेटर से भी लेके आ सकते हो। जी ब्रश एक और चीज है, जी ब्रश के अंदर तुम स्कल्पटिंग करते हो। ब्लेंडर के अंदर भी स्कल्पटिंग हो जाती है बट एक बहुत छोटे लेवल तक। लाइक मैं क्लॉथ सिमुलेशंस के लिए मार्वलस डिजाइनर यूज करता हूँ। मटेरियल आर्ट के लिए सबस्टेंस पेंटर अगर किसी ने नाम सुना हो तो इट इज यूज्ड फॉर टेक्सचरिंग मटेरियल्स, राइट। ये वाली काफी अच्छी साइट है, मैं इसकी भी लिंक तुम्हें भेज दूंगा आर्ट स्टेशन के अंदर। एंड इसके अंदर इतने ज्यादा फ्री ट्यूटोरियल्स है, इतने ज्यादा जिनकी कोई हद ना हो, एंड दीज आर ऑल मेड फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। तो अगर तुम्हें ब्लेंडर से रिलेटेड सीखना है या सिनेमा 4D से रिलेटेड कुछ सीखना है तो आई थिंक इट कैन बी रियली हेल्पफुल। टर्बो स्क्विड भी इज अ मॉडलिंग साइट जहाँ पर फ्री मॉडल्स मिल जाएंगे। ओके, डेवियन आर्ट इज समथिंग जहां से तुम्हें काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। सो अगर तुम अपने गेम को डिजाइन करने बैठ रहे हो तो आई थिंक अगर तुम पिंटरेस्ट, डेवियन आर्ट ऐसे कुछ 2-3 पेजेस खोल के रखोगे तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि हाउ व्हाट शुड बी द वाइब ऑफ योर गेम, है ना, कि लाइक तुम्हारा गेम दिखना कैसे चाहिए। लाइक लॉजिक एंड एवरीथिंग is a separate thing, but aesthetics is a different thing. So आज we were trying to just make our own aesthetics, तो अपना गेम थोड़ा सा कूल लगे, राइट। ऐसे काफी सारे 2D स्प्राइट्स भी होते हैं। मैंने आज के सेशन के अंदर 2D स्प्राइट्स की बिल्कुल बात नहीं करी। सो 2D स्प्राइट्स इज समथिंग जो तुम फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हो। लाइक अगर तुम इनके ट्यूटोरियल देखने जाओगे तो तुम्हें काफी आराम से मिल जाएंगे। बट 2D स्प्राइट्स जनरली कि तुम्हें एक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन मिल रहा है, राइट। मैं इनकी भी तुम्हें लिंक भेज दूंगा। आई थिंक या पेक्सी आर्ट इज समथिंग जहां पर तुम अपना खुद का पिक्सल आर्ट बना सकते हो, राइट। अगर मैं यहाँ पर क्रिएट स्प्राइट के ऊपर क्लिक करूंगा सो मैं खुद का एक कैरेक्टर बना सकता हूँ। राइट, एंड तुम इसे फिर एनिमेट भी कर सकते हो, जैसे डुप्लीकेट दिस फ्रेम देन P, सो से तुमने कोई 2D गेम बनाया, तुम चाहते हो तुम अपने प्लेयर को डांस करवाओ एट द एंड, राइट। तो तुम यहाँ से स्प्राइट्स बना सकते हो एंड तुम इस वाले एनिमेशन को लूप के अंदर प्ले कर सकते हो यूनिटी के अंदर। सो दीज आर आल्सो सम वेबसाइट जहाँ पर तुम अपने आर्ट बना सकते हो अगर तुम्हें 2D आर्ट चाहिए तो। देन दिस इज आई रियली लाइक दिस गाय केनी, ठीक है। इसने अपने पास इतने अच्छे एसेट्स बना रखे जो तुम काफी आराम से यूज कर सकते हो फॉर 2D एंड 3D एज वेल, आई गेस, राइट। हाँ, इसके 3D गेम एसेट्स भी है, तो तुम जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो इसके एसेट्स। एंड तुम इसके अगर गेम जैम के अंदर दिस इज द मेन थिंग। गेम जैम के अंदर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम होता है, सो यू ट्राई टू कहीं से एसेट्स निकाल लो, तुम अपने लॉजिक बनाते हो। द मेन थिंग इज क्रिएटिविटी, लाइक हाउ यू कैन थिंक कि कैसा गेम बन सकता है अराउंड द टॉपिक।
Hello, all these materials and links will be provided in the description of recording as well. हाँ ठीक है वो आपका आपके YouTube चैनल पर that Unity screen looks good, cool. That will give a theme की है मेन. हाँ तो थीम मेन है, तभी मैं बोल रहा हूँ लाइक अगर तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है तो तुम क्या क्या करने वाले हो. अगर तुम ब्लेंडर खोल के बैठ गए तो 2-3 दिन तो वही ले जाएगा. राइट. तो इसलिए हम तुम्हें इंकरेज कर रहा हूँ कि एसेट्स को यूज करो. एंड आई वुड से कि एसेट्स को लेकर उन्हें थोड़ा सा एडिट करो, उन्हें थोड़ा मॉडिफाई करो. तो तुम उसे रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो लाइक हाउ दीज एसेट्स आर मेड, एंड अगली बार तुम वैसे एसेट्स खुद के लिए भी प्रोड्यूस कर पाओगे. राइट. सो ये कुछ साइट्स थी. या ये एक बहुत अच्छा टूल है जो आई थिंक केनी का ही बनाया हुआ था. सो इसके अंदर तुम अपने कैरेक्टर्स खुद बना सकते हो. राइट. सो मैंने लाइक अभी अपना कैरेक्टर बना दिया एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एंड द कूल थिंग इज कि मैं इसकी सेम टू किसके सेम अंदर बना सकते कैरेक्टर? कैरेक्टर किसके अंदर बना सकते हैं? ये इस साइट के ऊपर ये कैनी का ही आई थिंक बनाया हुआ है. सो हाँ ये कैनी का ही बनाया हुआ था. इट्स जस्ट अ वेबसाइट. एंड जब तुम्हें लगता है कि या यू वांट दिस कैरेक्टर तो तुम्हें बस शीट को लोड कर देना है एंड तुम्हारे पास एक स्प्राइट तैयार हो गई. दिस इज कॉल्ड अ स्प्राइट. इट्स जस्ट फ्रेम बाय फ्रेम ऑफ अ कैरेक्टर. तो जब ये लूप के अंदर प्ले होगा तो वो थोड़ा एनिमेशन वाला फील दे देगा. लाइक मैंने गेम बनाया था एक साल पहले, तो उसके अंदर भी मैंने कुछ स्प्लाइट्स का यूज किया था. तो इसके अंदर जो ये जिराफ है इसका ये एक एनिमेशन करता है छोटा सा. तो जो ये फीलिंग ऑफ मूवमेंट दे रहा है कि ये स्क्विश हो रहा है एंड इलोंगेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड अ स्प्राइट. सो जब मैं इसके आर्टवर्क्स करना चाहूंगा तो मैंने यहाँ पर एक 3 स्प्राइट का एनिमेशन बनाया है लाइक 0, 1, 2. राइट. एंड तुम भी ऐसा करोगे तो फिर तुम अपने कैरेक्टर्स को चलने का एनिमेशन, कूदने का एनिमेशन, रोल होने का, डेड होने का एनिमेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर पाओगे. सो दैट्स व्हाई स्प्राइट्स आर नेसेसरी. राइट. मिक्सामो एक और 3D वेबसाइट है. इसके अंदर ओके सो जब तुम यहाँ पर जाके कोई भी कैरेक्टर अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम डाउनलोड कर सकते हो. राइट. एंड दीस आर ऑल फ्री टू यूज. से तो क्या हुआ, जो स्क्रिप्टिंग लिखी इतना सर वो ये मूव ही नहीं कर रहा था, ये स्टिक हो गया एक जगह. वैसे वैसे चल रहा है, आगे मूवमेंट कर रहा है, ना उसके हाथ हिल रहे ना कुछ और. एनिमेशन काम नहीं की थी इसकी. किसकी? मैक्सिमम मिक्सामो से कैरेक्टर डाउनलोड किया था सर. तो उसको इंपोर्ट किया, तो जैसे ही उसको इंपोर्ट किया तो आगे स्क्रिप्टिंग लिखी हुई थी उसे आगे चलाने की, पीछे करने की. तो वो सिर्फ और सिर्फ वो चल रहा है, ना उसके हाथ मूवमेंट हो रहे एनिमेशन में, ना कुछ और. जंपिंग में भी वो जंप नहीं हो रहा है, ऐसे बस सीधा सीधा खड़ा खड़ा है, देखते हो. ओके. तो तुमने शायद सिर्फ टी पोज डाउनलोड किया होगा. राइट. इसके काफी सारे एनिमेशंस को, ऐसा नहीं है कि अगर तुमने ऐसे एनिमेशंस को डाउनलोड कर लिया है तो वो वैसे के वैसे तुम्हारे गेम के अंदर भी चल जाएंगे. तुम्हें ऑब्वियसली थोड़ी कोडिंग करनी पड़ेगी एंड अपने फाइल्स को ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा कि जब तुम आगे बढ़ो तो स्टेप 1 ऑफ एनिमेशन प्ले हो, जब तुम बैक ले रहे हो तो स्टेप 2 ऑफ एनिमेशन प्ले हो. तो दिस इज समथिंग जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा ऑब्वियसली. जैसे सर इसमें ऑप्शन आता है ना कि अपना कैरेक्टर अपलोड करके उसकी एनिमेशन क्रिएट कर लो, तो वो की थी. लाइक तुम कहीं से भी अपना एक कैरेक्टर डाउनलोड करके एंड इधर अपलोड कर सकते हो. सो उसके बाद उसकी एनिमेशन कर दो मूवमेंट का, तो वो कर दिया, पर वो गेम में वो एनिमेशन लगी नहीं. ओके. सो जनरली क्या होता है कि अपन ऐसा कुछ गेम करके एक सेकंड में से रीलोड कर देता हूँ. सो जनरली क्या होता है कि लोग इसे डाउनलोड करके इसकी FBX फाइल डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं. राइट. तो वो काफी ज्यादा हैवी होती है एंड उनका नेम सेम हो जाता है, तो पता नहीं, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि कौन सा एनिमेशन कहाँ पर प्ले हो रहा है. लाइक मैं भी अनरियल इंजन के अंदर एक बार गेम बनाने की ट्राई करी थी. सो मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही थी. सो व्हाट यू कैन डू इज, जब ये बोल रहा हो डाउनलोड, तो सिर्फ विद स्किन की जगह विदाउट स्किन करके देखो. सो इट विल जस्ट डाउनलोड द एनिमेशन ऑफ द स्केलेटन एंड तुम उस स्केलेटन से अपने ऑब्जेक्ट्स को वापस ड्राइव कर सकते हो. तो आई थिंक ये चीज एंड ये काफी छोटे साइज का डाउनलोड होता है. लाइक अभी मैं डाउनलोड करूंगा
सो या 320 KB, लाइक ऑलमोस्ट नथिंग, राइट? तो ऐसे करके भी तुम इसे यूज कर सकते हो। मैं इन सारी साइट्स का लिंक तुम्हें भेज दूंगा एंड आई होप तुम्हें को सीखने को मिला होगा आज ब्लेंडर से। यस सर। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर अभी एक छोटा सा क्विज रखवा लेते हैं। हाँ जो ओके। अभी आपने ब्लेंडर पे सेशन लिया उसके रिलेटेड होगा। ओके। आशुतोष। हाँ सो ओके गाइस, अब एक लिंक भेजेंगे, अभी यहाँ पे कोई एक लिंक भेजेंगे, तो आप सबको कुछ नहीं करना, बस एक बार उस लिंक पे चले जाना है। उसके बाद एक फाइल शो होगी, आपको पोल्स पे क्विज करना है। जस्ट अ सेकंड में एक बार लिंक भेज देता हूँ। तो एक बार इसको वो कर लीजिए, एक बार वो चल जाना है इस पर, सब लोग एक बार लिंक खोल लेना। एंड हाँ, ये क्विज पूरा सोली बेस्ड है आज के सेशन पे, जो अभी तक सब ने ब्लेंडर बताया था, सब कुछ उसी के बारे में होगा। सो सब आ गए? सो आई एम अज्यूमिंग सब आ गए। सॉरी एक बार मैं मुझे नहीं स्क्रीन दिख रही चैट बॉक्स में। पोल्स पे आ जाओ, Q&A और पोल्स Just a लिख रहा sec. है ना। I'll just show you something which what you have to do is सर हाँ मुझे yes चैट बॉक्स में नहीं दिख रही क्योंकि मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है ना, मुझे सिर्फ साउंड ही सुनाई दे रहा है। so how can we send you the link? भव्यम, इसको हम डिस्कॉर्ड पे डाल सकते हैं क्या क्विज को? हम डिस्कॉर्ड पे डाल देंगे मेन चैनल पे, आप वहां से देख सकते जीडीएस के ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। कम्युनिटी वाले पे डालने। हैं। हाँ, कम्युनिटी पे भी डाल दे, वहाँ पे भी डाल दे, व्हाट्सएप पे, जीडीएससी के ग्रुप में। हाँ, मेन डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाएगा। जैसे आप लोग आ जाओगे सबके सब, तो आप लोगों के पास कुछ ऐसा सा ऑप्शन आएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू द पोल सेक्शन एंड आफ्टर दैट just follow the instructions which whatever shows on your screen. शेयर की क्या जीडीएस के ग्रुप पे? वो शेयर हो जाएगी, जस्ट अ सेकंड। पोल्स पे जाके तो कुछ नहीं आ रहा सर। जतिन सर ने ब्लेंडर का बताया कि उसमें कैसे एसेट्स लगाने हैं, 3D एसेट्स कैसे यूज करने हैं और उनको कैसे यूनिटी में यूज करना है। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आपको जो भी आपने गेम बनाया है इतनी मेहनत से, उसको पब्लिश कैसे करना है। तो एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपना गेम यूनिटी पे से एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप स्टोर्स होते हैं जिसमें हम अपना गेम या ऐप कोई भी पब्लिश कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपको अगर कोई भी डाउट्स होता हो एक Q&A सेशन ले लेंगे। और उसके बाद इस वाले जो मैं सेशन ले रहा हूँ ये 10-15 मिनट का, उसका एक क्विज होगा अलग से। तो सबसे पहले तो जो आपका यूनिटी हब है, उसमें जब भी आप अपना जो भी गेम है, जो भी ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर पे अगर अपलोड करना चाह रहे हो या iOS के ऐप स्टोर पे अपलोड करना चाह रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपने इंस्टॉल्स में ऐड मॉड्यूल्स के ये सेलेक्ट कर रखे हो एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट। और अगर आपको ऐप स्टोर पे अपलोड करना है तो iOS बिल्ड सपोर्ट आपने इंस्टॉल किया हुआ हो। तो अगर ये आपका इंस्टॉल्ड है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जाना आप फाइल में, उसमें बिल्ड सेटिंग्स पे क्लिक करना। उसमें एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आपके पास ये ऐसी स्क्रीन विजिबल होगी। उसमें आप अपना कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम, वर्जन, ये सब आपको डालना पड़ेगा क्योंकि ये सब प्ले स्टोर पे नीड होता है। फिर डिफ़ॉल्ट आइकन, जो आपका आइकन होगा ऐप गेम का, वो आपको लगाना है।
फिर जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आएगा स्क्रिप्टिंग बैकएंड। यहाँ पे मोनो पहले से होगा बाय डिफॉल्ट, आपको ये IL2 CPP पे क्लिक करना है, जिससे कि फिर क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पे ये है ARM-V7, ये पहले से ऑलरेडी टिक होगा, पर प्ले स्टोर के लिए आपको दोनों मॉड्यूल चाहिए होते हैं, ARM-V7 और ARM64। तो IL2 CPP पे क्लिक करने के बाद अब हम ये भी सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा की स्टोर मैनेजर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें जब भी अगर अपने गेम में अपडेट्स देने या कुछ चेंजेस करने हैं, तो तब ये की स्टोर और की स्टोर का जो पाथ होता है और पासवर्ड होता है, ये तब काम आता है। तो ये संभाल के रखना होता है। ऐसे ही जब भी एंड्रॉयड स्टूडियो में जब हम गेम बनाते हैं, तब भी हमें ये संभाल के रखना होता है। तो सबसे पहले इसमें हम पासवर्ड अपना भर देंगे, एलियास भर देंगे, जो भी हमारा नाम है, जो भी हमारे डेवलपर नेम है, फिर से पासवर्ड भरना होता है, और यहाँ पे फिर लोकेशन सेट करके और कंफर्म करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जब हम एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हम एंड्रॉयड का देख लेते हैं पहले, फिर उसमें हम अब, क्योंकि प्ले स्टोर पे अब APK अपलोड करना बंद हो गया, अब सिर्फ वहाँ पे ऐप बंडल चलते हैं, क्योंकि ऐप बंडल्स कम स्पेस लेते हैं और ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो हम यहाँ पे हम ऐप बंडल को सिलेक्ट कर लेंगे और बिल्ड कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, आपकी जितनी भी गेम की कैपेसिटी है, जितना भी स्टोरेज है, एसेट्स हैं, उस हिसाब से ये ना टाइम लेगा, और कंप्लीट होने के बाद आपके ऐप बंडल बन जाएगा उस फोल्डर में जहाँ हमने शुरुआत में सेलेक्ट किया था। तो बस ये हमारा ऐप बंडल बन चुका है। मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर्स होते हैं गेम्स के लिए। तो पहला तो होता है हमारा स्टीम। ये सबसे इस पे अकाउंट बनाने के लिए हमें $100 चाहिए होते हैं स्टार्टिंग में। वो 1 टाइम होता है। उसके बाद हम कितनी भी अपनी एप्स इस पे पब्लिश कर सकते हैं गेम्स। फिर होता है हमारा itch.io। इस पे ये फ्री है। इस पे हम सबसे पहले जो भी बिगनर फ्रेंडली है, इस पे सबसे पहले हम पब्लिश करते हैं गेम को। तो यही सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि अगर आप पहली बार अपना गेम को पब्लिश कर रहे हैं तो itch.io पे ही करें। अभी आपका जो गेम जैम होगा उसमें भी आप itch.io पे ही अपना गेम पब्लिश कर सकते हैं। उससे ही हम आपका गेम को जज कर लेंगे। फिर हमारा आता है प्ले स्टोर। ये प्ले स्टोर में आपको पूरा एक सेकेंड, मेरे टैब्स दूसरे वाले भी विजिबल होंगे। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ ऐप्स यहाँ पे डाल रखी हैं अपनी। तो इस पे मैं एक आपको लाइव करके दिखा दूंगा कि एक अपना जो गेम है उसको कैसे पब्लिश करना है आपको प्ले स्टोर पे। ऐसी एप्पल ऐप स्टोर होता है। अगर आपने प्ले स्टोर का समझ लिया तो बाकी ये सारे तो ईजी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर दिन मिलियंस और बिलियंस ऑफ ऐप्स प्ले स्टोर पे पब्लिश होती हैं। तो और बाकी सब में तो इतनी नहीं होती, और बाकी सारे कॉस्टली भी ज़्यादा होते हैं 1 टाइम के हिसाब से। क्योंकि एप्पल जैसे प्ले स्टोर पे बस 1 टाइम फीस होती है $25 की, और बाकी एप्पल पे $99 पर ईयर होती है। काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है वो। तो ये तो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिर्फ iOS डेवलपमेंट करते हो और आपको सिर्फ एप्पल ऐप स्टोर पे पब्लिश करनी है तो कर सकते हो। उसके बाद नहीं तो रिकमेंडेड नहीं है। यूनिटी डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल ये है। इस पे आप जैसे भी जितने भी छोटे एंड्रॉयड कंपनीज के जो वो होते हैं ना ऐप स्टोर, जैसे MI का, हुआवे का, सैमसंग का, उस पर हम डायरेक्ट यूनिटी डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल पे आके हम इनमें डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं अपनी ऐप से। जितने भी दिख रहे हैं शेयरिट और जियो गेम्स हैं, इसमें बस मेन वाले जो होते हैं प्ले स्टोर और आपका हो गया अमेजोन ऐप स्टोर और माइक्रोसॉफ्ट का और एप्पल का, वो नहीं है। बाकी सारे जितने भी छोटे ऐप स्टोर्स होते हैं वो सारे इसमें हैं। तो आप यहीं से डायरेक्ट अपनी पब्लिश कर सकते हो। आपको इनकी मेन वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अमेजोन ऐप स्टोर, ये भी फ्री है। इस पे भी मैंने अपनी ऐप डाल रखी थी। इसमें पेड अगर आपको डालनी है अपनी ऐप्स, जिससे आप अगर रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। पर अगर आप बस ट्राई करना चाहते हो कि कैसे डालनी है, तो फ्री के लिए आप इस पे डाल सकते हो। इस पे कोई भी चार्जेस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी कुछ चार्जेस हैं, जैसे $49 है इंडिविजुअल के लिए, और अगर आपकी पूरी कंपनी है कि आप प्रोफेशनल हो तो उसके लिए $99 होते हैं। और ये बाकी स्टोर्स हैं सैमसंग गैलेक्सी का, MI का,
ये तो यूनिटी डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल से आ जाएंगे, और बाकी जो पॉपुलर्स वो होते हैं ऐप स्टोर्स, जैसे एप्टॉयड हो गया, उनके लिए आप एप्टॉयड की मेन वेबसाइट पे जाके पब्लिश कर सकते हो। तो पहले स्टीम का देख लेते हैं। तो स्टीम के लिए स्टीम पे पहले अकाउंट बनाएंगे और फिर स्टीम वर्क्स का अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए $100 चाहिए होंगे एक बार के लिए। तो ये तो इतना रिकमेंडेड नहीं है और कम ही यूज़ होता है गेम्स के लिए। सबसे ज़्यादा तो पहले itch.io ही यूज़ होता है, और फिर हमें ये दो चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती हैं, स्टीम CMD और स्टीम वर्क्स का SDK। फिर उसके बाद स्टीम पाइप बिल्ड अपलोडर पे हमें ये सारी चीज़ें वो बतानी पड़ती हैं कि ऐप आइकन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सारी यहाँ पे अपलोड करनी होती हैं, जिससे वो फिर एक वेरीफाइड टीम होती है उनकी, वो वेरीफाई करती है आपका पूरा गेम, खेल के भी देखती है, वो सब कुछ बताती है। तो अगर आपका गेम रिजेक्ट नहीं हुआ होगा तो वो आपका गेम पब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं itch.io पे। इसमें भी ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। इसमें बस आपको अपना टाइटल, प्रोजेक्ट का URL और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये सबसे बेसिक होता है। अगर आपको सबसे पहले अपना कोई भी गेम डालना है तो आप इस पे डाल सकते हो। फिर क्लासिफिकेशन की, आपका गेम कौन सी कैटेगरी में है। फिर ये रिलीज स्टेटस की, आप जब गेम रिलीज होता है उसमें आता है ना कि रिलीज नोट्स और व्हाट्स न्यू, ये सब तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। और प्राइसिंग भी सेट कर सकते हो कि फ्री है कि पेड है, या एड्स वगैरह लगाने हो तो, और फिर डायरेक्ट अपलोड। फिर ऐसा ये सब, ये कम्युनिटी की ये है, कमेंट्स वगैरह की कम्युनिटी, अगर कमेंट्स डालना चाहे आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो, और विजिबिलिटी भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो फिर आपका ये गेम पब्लिश हो जाएगा और बाकी दूसरे लोग भी खेल सकते हैं। फिर अब मेन आ जाते हैं प्ले स्टोर पे। यही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है और यही सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से आप सब लोग भी सबसे ज़्यादा प्ले स्टोर पे से गेम या एप्स जो भी हैं, सबसे ज़्यादा प्ले स्टोर पे से डाउनलोड करते होंगे। तो इसके लिए एक पहले $25 का डेवलपर अकाउंट चाहिए होता है। ये वो मैंने ले रखा था, अपने बहुत पहले लिया था, 2 इयर्स बैक लिया था। तो ये एक बार ही होता है, उसके बाद हम अनलिमिटेड कितनी भी एप्स इस पे डाल सकते हैं, जैसे मैंने कुछ डाल रखी हैं। इस वाली पे मेरे सबसे ज़्यादा इंस्टॉल हुए हैं अभी तक, और बाकी पे तो इतने हैं नहीं। फिर हमें चाहिए होती है प्राइवेसी पॉलिसी। अगर एज ग्रुप हमारा 9 से 12 के बीच में है, मतलब 12 से नीचे है हमारा एज ग्रुप, तो हमें प्राइवेसी पॉलिसी देनी पड़ती है कि हमारे में ये ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या क्या बता रहे हैं, एड्स किस टाइप के हैं, और हम कौन कौन सी मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टेक स्टैक यूज़ कर रहे हैं, वो सारा इसमें बताना पड़ता है। पर अगर आपका 13 से ऊपर है तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइवेसी पॉलिसी डालो, क्योंकि मेरी 2-3 बार एप्स रिजेक्ट हो चुकी हैं प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। तो प्राइवेसी पॉलिसी वैसे मैंडेटरी तो नहीं है, पर हमेशा डाल दिया करो। फिर एक ऐप लोगो होता है, वो 512 बाय 512 की उसकी डायमेंशंस होती हैं, वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, पर वो याद रखना कि कॉपीराइट ना हो। ये जो भी ऐप लोगो है, स्क्रीनशॉट्स तो आपके जो गेम है उसके ही होंगे, पर जो ऐप लोगो है या तो आप फोटोशॉप में बना लो या कैसे भी कर लो। मैं ये यूज़ करता हूँ पिक्साबे। इसमें कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आता, क्योंकि ये सारी फ्री टू यूज़ इमेजेस होती हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। मैं तो यही यूज़ करता हूँ। और फिर ऐप स्क्रीनशॉट्स मैक्सिमम 8 यूज़ होती हैं। ये आपको मतलब ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको प्ले स्टोर पे डालने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं ये, और इन्हीं पे ही ऐप रिजेक्ट भी हो जाती है। जैसे ऐप लोगो अगर आपका कॉपीराइटेड वाला है तो रिजेक्ट हो जाएगी। स्क्रीनशॉट्स आपकी ऐप के नहीं है, किसी दूसरी ऐप की है, क्योंकि आपकी वो ऐप की पूरी टेस्टिंग होती है, चाहे वो रोबोट से हो या फिर वो खुद मैनुअली हो, पर होती पूरी है। तो कोई भी ऐसे नहीं कि कोई चीटिंग पर्पज से हम ऐप डाल दें। तो जो आपका गेम का स्क्रीनशॉट है बस वही डालो, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शॉर्ट ही होनी चाहिए, बस आपका मेन पर्पस बता दे गेम का कि ये गेम है, मतलब इनफाइनाइट रन का गेम है, जैसे सबवे सफर्स है, तो बस इनफाइनाइट रन का है कि आपके पीछे एक पुलिसमैन भागेगा। इस टाइप से एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या आप आगे करोगे, ये सब आता है। और फिर हमारा जो ऐप बंडल है, जो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था ऐप बंडल, वो यूज होगा। अब चलते हैं सीधे प्ले कंसोल पे। उसमें मैं आपको एक गेम उस पर डाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्रिएट ऐप पे जाएंगे,
यहाँ पे ऐप का नाम लिख देते हैं कुछ भी, जैसे सबवे नट्स लिख दिया। अब लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। ऐप है कि गेम है, गेम है, फ्री अभी रखते हैं इसको। फिर ये दोनों चेक करने पड़ते हैं। तो ये हमारा मेन डैशबोर्ड खुल चुका है। इस वाले ये इंटरनल टेस्टिंग के लिए होता है कि अगर आपकी गेम में बग्स लगते हैं, अगर डाउट है कि शायद ना चले मास ऑडियंस के लिए, तो आप इसमें टेस्ट के लिए कर सकते हो। पर हम डायरेक्ट इस पे चलते हैं, मेन उस पे। तो सबसे पहले ऐप एक्सेस बताना होता है कि आपकी ऐप में कोई ऐसी स्पेशल एक्सेस तो नहीं है, मतलब सब यूज़ तो कर सकते हैं ना फ्री में, कि या फिर स्पेशल एक्सेस चाहिए होगा, तो हमारे में तो कोई नहीं है। फिर ये जैसी सेव हो जाए फिर से हमें डैशबोर्ड में पीछे आना होता है। फिर हमें एड्स बताने होते हैं। आप चाहो तो एड्स लगा सकते हो, वैसे यूनिटी के खुद के एड्स होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, नहीं तो आप गूगल के एड्स भी यूज़ कर सकते हो, गूगल एडमॉब, एडसेंस के। तो हमारे में तो अभी नहीं है, इसको हटा देते हैं। फिर हमें कंटेंट रेटिंग बतानी पड़ती है। इसका एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि ये भर देता हूँ। फिर हमें कैटेगरी चूज करनी पड़ती है। हमारा गेम है तो गेम पे सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर इसमें आ जाता है कि आपकी गेम में वायलेंस और ब्लड तो नहीं है। जैसे आपका हॉरर गेम है तो आप यस कर सकते हो, आपके में नहीं है वायलेंस और ब्लड तो आप नो कर सकते हो। ये आसान है, इससे कुछ आपकी ऐप को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर इसमें सब सच सच ही बताना पड़ता है, नहीं तो वो आपकी ऐप को रिजेक्ट कर देंगे। आपके में ऐसा कुछ फियर और हॉन्ट वाली चीज़ तो नहीं है, तो हमारे में तो नहीं है। फिर सेक्सुअलिटी का बताना होता है, इसको नो कर देते हैं। फिर आपके में गैम्बलिंग और कैश पे आउट्स या पेटीएम जो भी है वो तो नहीं है। जो भी जैसे इन ऐप परचेजेस होते हैं तब इसको यस करना होता है, तो हमारे में तो अभी नहीं है, तो इसको नो कर देते हैं। लैंग्वेज का कुछ ऑफेंसिव यूज़ तो नहीं है, तो गेम में तो वैसे ही नहीं होता, इसको नो कर देंगे। ये भी ड्रग्स एल्कोहल के लिए, इसको नो कर देंगे। ये सारी वैसे मेजॉरिटी टाइम ये सब नो नो ही होता है। कोई आपके डिजिटल गुड्स तो नहीं है, ये मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। स्वास्तिकाज और नाजी सिंबल्स तो नहीं है। फिर इसको यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट। अब ये हमारा वो जो आपने प्ले स्टोर पे देखा होगा कि वो रेटिंग्स दी हुई होती हैं, वो ये आ गया है। ये सारी रेटिंग्स आ गई हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। अभी हमारी सारी रेटिंग्स आ गई हैं, मतलब 3+ के बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं और कोई भी इशू नहीं आएगा। अब डैशबोर्ड पे चलते हैं। हमारा कंटेंट रेटिंग भी हो गया। यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल होती जाती है जो जो हो जाती हैं, और यहाँ पे एक चेक मार्क आ जाता है। अब हमारा ये टारगेट ऑडियंस है। अब ये टारगेट ऑडियंस अभी ये नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने प्राइवेसी पॉलिसी सेलेक्ट नहीं करी है। प्राइवेसी पॉलिसी अगर हमने सबमिट करी होती तो ये सारे ऑप्शन भी दिखाता। तो अगर हमें गेम 13 से ऊपर रखना है अभी तो यही चूज कर सकते हैं। फिर अपील टू चिल्ड्रन, ये मतलब अनइंटेंशनली इस पे चिल्ड्रन आ तो नहीं जाएंगे, मतलब ऐसे झूठ मूठ का इसमें अपील तो नहीं दिखाया गया, तो हमारे में तो नहीं है। मतलब हाँ, तो हमारे में अनइंटेंशनली तो नहीं है। तो ये हमारी ये टारगेट ऑडियंस एक बार ये आ गई है, इसको सेव कर लेते हैं। हाँ, तो डैशबोर्ड में पीछे चलेंगे फिर से। अब फिर ये न्यूज़ ऐप का आता है, तो हमारी न्यूज़ ऐप तो नहीं है। अब ये नई चीज़ आई है कोविड-19 वाली, ये पहले नहीं थी। जब से कोविड-19 चालू हुआ है जब ये आई है कि हमारी ये कोविड-19 ट्रैकर ऐप तो नहीं है, तो हमारी तो नहीं है। नहीं तो फिर ये अलग से बाकी क्वेश्चंस भी पूछते हैं अगर आपकी ये कोविड-19 वाली ऐप होती है।
ये डेटा सेफ्टी वाला भी अभी आया कि हम उनका जो यूज़र का डेटा है वो कैसे कैसे यूज़ करेंगे। तो हमारे में तो कोई डेटा नहीं ले रहे, नेक्स्ट कर देते हैं, नो कर देते हैं। अब ये प्राइवेसी पॉलिसी का आ गया है, पहले सेव ड्राफ्ट कर देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी के लिए कोई भी आप वेबसाइट पे देख सकते हो, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। इनमें से कोई सी भी से आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हो, और जैसी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी तो ब्लॉग स्पॉट पे आना, उस पे पेज बनाना। तो ये सारे मैंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बना रखी है, दिखा देता हूँ। ये प्राइवेसी पॉलिसी है, ये वही उसी वेबसाइट ने बना के दी है पूरी, बस जो जो चीज़ें थी वो हमने भर दी हैं, उसने वो चीज़ें रिप्लेस कर दी। तो यही वाली जो लिंक है ये आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी होगी। और ऐसे ही करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी ऐप रिजेक्ट नहीं होगी फिर से, क्योंकि अगर 2-3 बार से ज़्यादा ऐप रिजेक्ट हो जाती है फिर वो सस्पेंड हो जाती है और फिर आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। फिर ये डेटा सेफ्टी वाला एक बार फिर से आएगा, ये नो कर दिया था, ये प्राइवेसी पॉलिसी डाल दी थी, सब हो गया। अब ये प्राइवेसी पॉलिसी हो गई, हमारा एड्स हो गया, ऐप एक्सेस हो गया, कंटेंट रेटिंग हो गई, टारगेट ऑडियंस, न्यूज़ ऐप, कोविड-19 वाला, और ये भी हो गया। तो अब डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या बचा है। अभी ये है कि ऐप कैटेगरी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल होंगे इसमें। तो हमारा एक गेम था कैटेगरी, इसमें हम डाल सकते हैं, कैजुअली रहने देते हैं, और इसमें आप और भी टैग्स डाल सकते हो जिससे लोगों को आपका गेम ढूंढने में आसानी हो। जैसे कोई भी एक्शन डाल दिया, एडवेंचर डाल दिया, आर्केड डाल दिया, जो भी आपके गेम से कंप्लाई करता हो तो कुछ भी डाल सकते हो, बस सच होना चाहिए। और तो ये सब आ गया है। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस भरना है, इसमें भर देते हैं जल्दी से। और ये सब मैंडेटरी नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। ये है कि आप अपनी ऐप का एडवर्टाइजमेंट प्ले स्टोर से बाहर करेंगे तो हाँ हम करेंगे, इसको चेक मार के रहने देते हैं, सबमिट कर देते हैं। अब मेन चीज़ आती है मेन स्टोर लिस्टिंग, जो हमें प्ले स्टोर पे कोई भी गेम की दिखती है, जो भी हमारे इंप्रेशंस होते हैं उस गेम के, वो यही है कि जो ऐप नेम है ये हमें दिखती है, हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखती है कि इट्स बेसिक रनिंग गेम, और कुछ भी ऐसा हम डाल सकते हैं तो यूज़र को अपीलिंग भी लगे और वो आपकी गेम भी डाउनलोड कर ले। फिर आप यहाँ पे फुल वो दे सकते हो कि इनफाइनाइट गेम है, पुलिसमैन पीछे भागता है, और जो भी आपके फीचर्स हैं जो आप आगे अपडेट्स में दोगे, अपडेट्स हैं इसमें आप सब मेंशन कर सकते हो। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब ऐप आइकन है, इसका डायमेंशन यही होता है और ये फिक्स है, और 1 MB से कम होना चाहिए। तो ये कोई रैंडम डाल के देख लेते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा अपना। तो आप देख सकते हो ये आ गई है, और ये इसी शेप में आती है। तो आप कोशिश करना कि जो आपका मेन कंटेंट है वो सेंट्रलाइज्ड हो, इधर उधर ना हो, नहीं तो वो कॉर्नर्स की वजह से कट जाएगा। फिर यहाँ पे फीचर ग्राफिक्स है, इसका डायमेंशन 1024 बाय 500 होता है। तो ये आपका बैनर की तरह काम करता है, इसको भी आप डाल सकते हो। जितनी चीज़ें आप डालोगे उतनी आपकी स्टोर लिस्टिंग बढ़ेगी और उतना ही आपका जो गेम है वो सर्चेज में आएगा। ये आप यूट्यूब की वीडियो जो हमारी आती है ना, जैसे हम कोई भी गेम खोलते हैं उसमें वीडियो आती है, तो ये वही वीडियो की लिंक है, वो यहाँ पे से हम डाल सकते हैं।
फिर फ़ोन स्क्रीनशॉट्स, ये कोई रैंडम स्क्रीनशॉट्स हैं, वही सबवे सफर्स वाली है, डेमो के लिए मैंने ले लिए थे। हम मैक्सिमम 8 डाल सकते हैं स्क्रीनशॉट्स, और इनका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 16:9 और 9:16, मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कैसा भी हो सकता है। तो ये हमने डाल दिए। फ़ोन और टैबलेट के लिए भी डालने मैंडेटरी हो गए हैं अब, पहले नहीं थे। तो 7 इंच और 10 इंच वाले के लिए भी हम यही डाल सकते हैं। अगर आपने बड़े वाले बनाए हो कस्टमाइज तो आप वो डाल सकते हो, नहीं तो ये भी डाल सकते हो। ये आ गए हमारे, इनको मूव भी कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे करना हो, ये भी आ गया है, सेव कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेंगे कि सब चीज़ें हो गई ना। ठीक है, अब मतलब हमारा 80% काम हो गया है। अब जो हमारा मेन ऐप बंडल था, अब उसको बस पब्लिश करना रह गया है। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। अब वो वाली चीज़ हमारी चली गई है, क्योंकि उसमें से हमने सारी चीज़ें चेक मार्क हो गई थी, सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब बस हमें पब्लिश करना रह गया है। तो अब हमें कौन कौन सी कंट्रीज़ और रीजन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, हमें कौन कौन सी कंट्रीज़ में अपनी ऐप शो करनी है, वो ऐड कर देते हैं। सारी कंट्रीज़ में कर देता हूँ मैं, तो जितनी रीच बढ़े उतना अच्छा। ये सारी कंट्रीज़ हमारी हो गई हैं। आओ तो अपनी कोई पाकिस्तान वगैरह छोड़ सकते हैं, इससे कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो ये सारी अब अवेलेबल हो गई हैं। और फिर से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब क्रिएट न्यू रिलीज, बस अब यहाँ पे वो जो आपका ऐप बंडल था, जो हमने यहाँ पे से एक्सट्रैक्ट किया था, ये वाला ऐप बंडल जो आपके फोल्डर में आ गया होगा, जो भी आपने फोल्डर सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे की स्टोर वाला, उसी वाले में ही आ जाता है। तो वो यहाँ पे से अपलोड कर देंगे, और फिर यहाँ पे रिलीज नेम लिख देंगे, वर्जन यहाँ पे जैसे 1 और ब्रैकेट में 1.0, ऐसे जो भी आपका वर्जन होगा ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यहाँ पे रिलीज नोट्स की कुछ भी जो भी आपका नया है, ये बेसिक हमने कर लिया, इसको सेव कर लेंगे। फिर रिव्यू रिलीज, अभी हमें एरर शो कर रहा है कि हमने तो अभी अपनी ऐप बंडल डाली नहीं है। तो जब आप अपनी ऐप बंडल डालोगे ये एरर नहीं आएगा, और कोई वार्निंग होगी तो आ जाएगी, पर वार्निंग से फर्क नहीं पड़ता, एरर नहीं आना चाहिए बस। फिर यहाँ पे हम स्टार्ट रोल आउट टू ओपन टेस्टिंग कर देंगे, और बस हमारी हो जाएगी ऐप पब्लिश। फिर कुछ दिन का टाइम लेंगे और फिर ऐप पब्लिश हो जाएगी। ईमेल आ जाएगा आपके पास कि आपकी रेटिंग्स पब्लिश हो चुकी हैं और आपका गेम पब्लिश हो चुका है। तो बस इतना ही था, जैसे ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इसके एस इंस्टॉल्स हुए हैं, 30 लोग आए और 30 लोग ही चले गए, और भी जो नए आते हैं इसमें, मतलब 3-4 दिन लग जाते हैं इसको अपडेट होने में, रियल टाइम में नहीं दिखाता है कभी कभार। और मेन स्टोर लिस्टिंग, ये इस वाली ऐप की ये है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये उसका ऐप आइकन है। ये आप अभी प्ले स्टोर में भी देख सकते हो, ये लाइव होगी। ये मैंने बैनर इसमें से पिक्साबे में से ही उठाया था और थोड़ी एडिटिंग कर दी थी, तो ये बैनर बन गया, फीचर ग्राफिक्स। वीडियो कोई डाली नहीं, ये उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, ये टैबलेट के और 10 इंच वाले के, बस इतना ही। कोई डाउट हो तो पूछो। समझ आया? हेलो? यस सर। हाँ, तो कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो हो गया बस। फिर क्विज की तरफ चलते हैं।